बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुखद्दीन। बीबीए अकाउंटिंग की हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू है और अभी भी हम जो है वो जो लास्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू था स्पेशल डे बॉक्स एंड कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, उसका एक पार्ट जो है वो रह गया था। तो वो हम जो है वो आज की क्लास में जो है वो कंप्लीट करेंगे कि उसमें अभी तक अगर आप याद करें तो जो आपको मैंने पहले पार्ट या पहली सीरीज आपको दी थी उसमें मैंने आपको सेल्स डे बुक उसकी सारी की सारी एसेसरीज और उसके साथ साथ जो जो पार्ट्स बनते हैं उसके कंट्रोल अकाउंट्स हो गए, सेल्स लेजर हो गया, सेल्स रिटर्न लेजर हो गया, साथ साथ आपके सब्सिडरी लेजर हो गए और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हो गए। ये आपको मैंने पार्ट 1 में करा दिया था। उसके साथ साथ आपको कंट्रोल अकाउंट्स की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो भी करा दी थी। अगर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के आखिर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, कंट्रोल अकाउंट का। तो आपने पहले वो वाली वीडियो देखनी है और फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है, वरना ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बीबीए लेवल पे हो, एमबीए लेवल पे हो, एसीसीए कर रहे हो, एडीपी कर रहे हो, कहीं पर भी आपका कोई भी काम हो, ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये तकरीबन हर साल जो है वो एग्जाम में लाजमी पूछी जाती है, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। तो शुरू करते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन की क्लास में। आज भी पहले सेगमेंट में, ये वीडियो 2 सेगमेंट में होगी। पहले सेगमेंट में आपको मैं मिसिंग वैल्यू के साथ फाइंड आउट की जाती है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो अगला सेगमेंट होगा हमारा उसके अंदर हम इसको कंट्रोल अकाउंट को रिकंसिलिएशन करना सीखेंगे कि किस तरह से कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं वो रिकंसाइल होते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब आज की क्लास। आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है और क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें गिवन है। टेम ट्रेडर्स प्रेजेंट्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको नाम बहुत सारी ट्रांजेक्शंस दे दी हैं इन्होंने। जनवरी 1 का अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट दे दिया है। फिर उसके बाद कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, सेल्स डिस्काउंट गिवन टू क्रेडिट कस्टमर्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डिसऑनर्ड चेक, कैश सेल्स फॉर द मंथ। ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब इसमें असल चीज है इसमें रिक्वायरमेंट में कि हमने करना क्या है। कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। कह रहे जनाब आपसे टोटल सेल्स निकाल के बताएं कि कंपनी की टोटल सेल्स कितनी है। अब टोटल सेल आपको पता है कि दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होती है हमारी कैश सेल और एक है हमारी क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की उन्होंने आपको डाटा पहले दे दिया है। कैश सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 अमाउंट टू रुपीज 1,58,000। कह रहे ये तो आपको उन्होंने आपको पहले ही दे दिया बना के। असल चीज है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल इन्होंने हमसे हाइड कर लिए, छुपा लिए। अगर आप ट्रांजेक्शन में देखें तो क्रेडिट सेल्स की यहाँ पर कोई एंट्री नजर नहीं आ रही है। अब अगर आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री को याद करें तो वो होती थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब अगर आपने क्रेडिट सेल्स को ढूंढना है तो आपको अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से क्रेडिट सेल्स का रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। या तो आपके पास सेल्स की वैल्यू हो तब आप बता सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर सेल्स की वैल्यू नहीं है तो फिर आपको अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से ही आपको पता चलेगा कि आपके पास क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है इस महीने। तो इसके लिए हमने बनाना पड़ेगा अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ पे देखें जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन आपके सामने नजर आ रही हैं, दे ऑल आर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स। तो पहले हम तो 1 बाय 1 करके ट्रांजेक्शन देख लेते हैं ताकि आपको ट्रांजेक्शन थोड़ी सी याद आ जाए और फिर उसके बाद उसका टी अकाउंट बना के इसकी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इज 1 लाख। तो जब आप कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने जनवरी 1 का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा था वो आपने यहाँ मेंशन कर लिया, दैट इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख का जो है वो आपका अकाउंट आ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अप इज 1 बाय 1 करके आपने पोस्टिंग्स करनी है। पहली आ जाइए फर्स्ट एंट्री, कहना रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर इज रुपीज 1,80,000। 1,80,000 का जो है वो आपने एक रिसीट रिकॉर्ड करना है कि कस्टमर से पैसे मिले। अब कस्टमर से जो पैसे मिले उसकी एंट्री आपको याद ही होगी, हमेशा से बनाते हुए आ रहे हैं आप लोग, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सो अकाउंट रिसीवेबल इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो हम इसकी क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे। कैश के रेफरेंस से हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर ली 1,80,000, तो ये हमारी कैश की पोस्टिंग आ गई। नेक्स्ट अप इज डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। अब आप जरा वीडियो को यहाँ पे 5 मिनट के लिए पॉज करें और सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उसको एक दफा, जैसे मैं आपके सामने कंट्रोल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर रहा हूं, आप भी इस वीडियो को पॉज करके सारी की सारी पोस्टिंग्स कर लीजिए, ताकि आप देखेंगे 5 मिनट के बाद कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो मेरे अकाउंट्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो लेट्स पॉज द वीडियो हियर। ओके जी, तो आई होप कि आप लोगों ने पोस्टिंग्स कर ली होंगी। तो 1 बाय 1 करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट्स और मेरे अकाउंट्स आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
द नेक्स्ट एंट्री, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। एंट्री होती है आपके पास सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से विद यूजिंग द रेफरेंस ऑफ सेल्स रिटर्न। द नेक्स्ट एंट्री इज सेल्स डिस्काउंट गिवन टू क्रेडिट कस्टमर। सेल्स डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड एक ही बात होती है। सेल्स डिस्काउंट की एंट्री होती है सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये भी आपकी एक क्रेडिट पोस्टिंग आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। कस्टमर्स के जो आपके पास ऐसे पैसे जो आपको नहीं मिलेंगे बैंकरप्सी की वजह से, किसी और चीज की वजह से कस्टमर से आपको पैसे नहीं निकलने, तो डेफिनेटली वो आपका बैड डेट बन जाता है। एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट अप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक डिसऑनर्ड चेक की एंट्री है। डिसऑनर्ड चेक फ्रॉम ए कस्टमर ₹4,000। डिसऑनर्ड चेक की एंट्री आपको मैंने कई दफा पहले बता दी थी। बैंक डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं। ये पहली वाली एंट्री का अपोजिट होता है। जब आपको कस्टमर की तरफ से पैसे मिलते हैं चेक की फॉर्म में, तो आप एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और फिर जब वो चेक जो है वो आपका डिसऑनर्ड हो जाता है तो रिसीवर्स को डेबिट करना पड़ता है और बैंक को क्रेडिट करना पड़ता है। तो रिसीवेबल्स को हमने यहां पर देखिए डेबिट कर दिया, बैंक के रेफरेंस से अमाउंट आ गई 4,000। तो यहां तक आते आते हमने अपनी सारी की सारी पोस्टिंग कर ली है। अब हम इसकी टोटलिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने आपको एंडिंग बैलेंस भी बता दिया था। अगर आप यहां पर देखें लास्ट एंट्री में, क्योंकि कैश सेल्स है, कैश सेल्स को अल्टीमेटली हम अकाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन यहां पर उन्होंने देखें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स ऑन जनवरी 31 इज 2,50,000। यानी जब आपके पास महीना खत्म हुआ तो अब आपने अपने कस्टमर से जो पैसे लेने हैं वो पैसे लेने हैं आपने 2,50,000। तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस है। तो एंडिंग बैलेंस आपको पता है कि एंडिंग बैलेंस हमेशा जो होता है वो क्रेडिट साइड से आता है, क्योंकि जब आप कैरी डाउन करते हैं एसेट है आपका, तो एसेट्स के बैलेंसेस हमेशा ब्रॉट डाउन होकर डेबिट पे आते हैं, तो कैरी डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है। क्रेडिट डाउन, कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन हमेशा अपोजिट वर्क करते हैं। एसेट्स के ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट होते हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट जो कैरी डाउन होगा वो इसका नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो क्रेडिट पे होगा। तो हमने यहां पर कैरी डाउन बैलेंस पोस्ट कर लिया। अब हमने यहां पर जो है वो इसकी, अब आप देखिए शुरू में बता था कि क्रेडिट सेल्स मिसिंग है। क्रेडिट सेल्स हमको पता नहीं है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब डेबिट साइड के ऊपर एक पोस्टिंग मिसिंग है और वो हमने टी अकाउंट की मदद से मालूम करनी, क्योंकि टी अकाउंट में बाकी सारी चीजें हमको पता है, सिर्फ वो एक एंट्री पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम इसको क्रेडिट साइड से जो है वो फुटिंग करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड कंप्लीट नहीं है। पहले अगर डेबिट साइड कंप्लीट होती तो हम डेबिट से फुटिंग करते हैं, क्योंकि एसेट की डेबिट साइड हमेशा बड़ी होती है, मगर क्योंकि डेबिट साइड इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, तो क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड कंप्लीट है, तो क्रेडिट साइड से हम इसकी फुटिंग शुरू करते हैं। 180 प्लस 10 190, 190 प्लस 5 195, 195 plus 1 that is 196, 196 plus 2.50, और आंसर is 446। 446 की क्रेडिट साइड है। फुटिंग की दोनों साइडें हमेशा इक्वल होती है, डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ये आपको पता ही है, रूल आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टी अकाउंट को हमने फुट करना होता है जो डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करता है। तो यहां पर जो आपकी डेबिट वैल्यू आ गई, ये भी आपके पास आ गई 446। अब आपने यहां पर देखें कि हमने 446 चाहिए और अभी हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ है 1,04,000। इसका मतलब यकीनन यहां पर कुछ चीज ऐसी है जो मिसिंग है। डेबिट साइड को इक्वल करने के लिए हमें यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर डालना पड़ेगा और वो बैलेंसिंग फिगर होगा हमारी क्रेडिट सेल्स का, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो डेबिट एंट्री मिसिंग है, तो वही डेबिट एंट्री हमारी जो है वो सेल्स की वैल्यू होगी। तो हमने यहां पर 6 अकाउंट पे 6 रेफरेंस के ऊपर हमने यहां पर सेल्स रिकॉर्ड किया। 446 में से आपने ऊपर वाली वैल्यूज यानी 1 लाख और 4,000 इसको आपने जो है वो माइनस कर दिया। आंसर आपके पास आ गया 3,42,000। तो ये हमारी जो है वो देखें आपने कितनी आसानी से अपनी क्रेडिट सेल्स जो है वो आपने फाइंड आउट कर ली। नाउ आफ्टर द फाइंडिंग आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, वन बाय वन करके अब हमने यहाँ पे शुरू में देखा था, अब हम सवाल की तरफ जाएंगे। उन्होंने कहा था जनाब टोटल सेल्स बताइए। तो टोटल सेल्स हमको पता ही है, टोटल सेल्स बराबर होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ये दो चीजें होती हैं, इनको प्लस कर ले तो हमें पता चल जाती है आपकी टोटल सेल्स। अब आपको याद है यहाँ पे कि जो हमारी कैश सेल्स थी वो हमारे पास थी 1,58,000। क्रेडिट सेल हमने यहां से पिक कर ली, दैट इज 3,42,000। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हम बड़ी आसानी से अपनी टोटल सेल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट टोटल सेल्स इज 158,000 प्लस 342,000,
और टोटल सेल्स बिकम 5 लाख। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से, कितनी आसानी से अपनी एक मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर अकाउंट्स पेबल लेजर होता तो आप क्रेडिट परचेजेस निकाल सकते थे, आप परचेजेस रिटर्न निकाल सकते थे, आप परचेजेस डिस्काउंट निकाल सकते थे। तो इस तरह से आप जो टी अकाउंट बनाकर बड़ी आसानी से, अब फर्क अगर ये पेबल लेजर होता तो ये बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट साइड पर आ जा रहा होता और ये बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट के बजाय डेबिट साइड पर आ रहा होता। तो ये अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में क्रेडिट साइड जो होती है वो बड़ी होती है, डेबिट साइड छोटी होती है। रिसीवेबल्स आपके एसेट हैं, तो ये डेबिट बैलेंस है और यहाँ पर ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से जो भी चीजें थी आपने मालूम कर ली। Now moving on to the next topic, that is called control account reconciliation. Control account reconciliation जो है वो किस तरह से काम करती है और आपने किस तरह से इस पर वर्क करना है, तो शुरू करते हैं जनाब। इससे पहले कि मैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन कराऊं, थोड़ा सा आपको एरर्स बता दूं, क्योंकि इसमें हमें एरर्स सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास एरर्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला एरर होता है जिसे हम कहते हैं ओवर स्टेटेड एरर। ओवर स्टेटेड एरर्स वो एरर्स होते हैं जिसमें हम किसी भी वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि हमें लिखना था 1000 रुपए और हमने गलती से 10,000 रुपए लिख लिए। तो ओवर स्टेटेड एरर्स एक ऐसे एरर्स हैं जिसके अंदर आपने जो वैल्यू लिखे, यानी कि एंट्री बिल्कुल सही बनाई है, वैल्यू लिखने में आपने मिस्टेक कर दी और वैल्यू जो है वो आपकी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है। इसी का अपोजिट है हमारा अंडर स्टेटेड एरर। अंडर स्टेटेड एरर्स वो एरर होते हैं जिसमें हम वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से कम रिकॉर्ड करते हैं। हमने लिखना था 10,000 और हमने गलती से लिख लिया 1,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम थोड़ा सा क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने अभी सिर्फ ये समझना है कि हमने करना क्या है। तो अल्टीमेटली जब कभी भी ओवर स्टेटेड एरर्स होते हैं तो हम एंट्री को रिवर्स करते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड की होती है। तो हमें फॉर एग्जांपल एक एंट्री बनानी थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000 से, और हमने बना दी उसको 1 लाख से, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो हमें एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स डेबिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर आपने अंडरस्टेटेड किया हुआ तो डेफिनेटली इसका मतलब आपने सेम एंट्री रिपीट करेंगे आप, क्योंकि आपकी वैल्यू कम है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सेम एंट्री। एरर्स ऑफ कंप्लीट रिवर्सल इन डिफरेंट अकाउंट, ठीक है जी, और इसी तरह से एरर्स ऑफ कंप्लीट रिवर्सल इन सेम अकाउंट। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट है और एक सेम है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, एक डिफरेंट है और एक सेम है। तो अब डिफरेंट का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमने एक एंट्री बनाई थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और हमने बना दी अकाउंट रिसीवेबल यानी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रिटर्न क्रेडिट। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि हमने अकाउंट ही चेंज कर दिया। इन द सेम अकाउंट में क्या होता है कि हमने सेम एंट्री बनाई होती है लेकिन रिवर्स करके बनाई होती है। हमने बनाना था अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और हमने गलती से बना दी सेल्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो इस तरह से ये 4 एरर्स होते हैं। तो ये मैं आपको सवाल में समझाऊंगा तो फिर आपको अल्टीमेटली इसको मजीद जो है वो क्लियर होगा। तो फिलहाल 2 मिनट का पॉज करते हैं, यहां तक आपने एरर्स को जरा कॉपी करिए। 2 मिनट के बाद फिर लेक्चर को दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों ने जो है वो इसका एरर जो है वो कर लिए होंगे, देख लिए होंगे, और दोनों एरर्स में जो है वो आपका फर्क जो था वो आपने पता चल गया होगा कि आप ये 4 एरर्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ, डिटेल क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से हमने जो है वो ये एरर्स जो है वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का, इट्स क्वाइट अ लेंथी क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इसी तरीके से। तो इसमें हम सवाल को 2 हिस्सों में सॉल्व करेंगे। पहले सवाल में हमने जो है, जैसे आप देख रहे हैं 4A, इसमें हमने एक कंट्रोल अकाउंट बनाना है। कंट्रोल अकाउंट की आपको ज्यादातर ट्रांजेक्शंस यहाँ पर गिवन है और आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर हार्वी रॉबर्ट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। सेल्स लेजर, अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को सेल्स लेजर भी कहा जाता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पर आप इसको SLCA सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से भी देखेंगे। तो जनाब जब महीना शुरू हुआ, रादर साल शुरू हुआ अप्रैल 1, 2020, क्योंकि आपने मार्च 21 का बनाना है तो पूरे एक साल का अकाउंट है ये, तो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 29,040। अब मैं ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 करके पढ़ रहा हूँ, आपने मुझे ट्रांजेक्शन बतानी है। ऑब्वियसली मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपके मुंह से बोलना है ताकि आपको पता चले कि जनाब ये एंट्री इसकी होती है। तो क्रेडिट सेल्स एंट्री होती है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसी तरह से कैश सेल्स है, कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये कैश सेल है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है वो
कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ रिसीवेबल्स पे फोकस करना होता है। क्रेडिट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री है, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बैंक, ऑटोमेटिकली आपकी बैंक वाली एंट्री आ गई। इसके अंदर आपकी बैंक डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कस्टमर से पैसे मिले और जब पैसे मिले तो वो आपके पास जो है वो जमा भी हो गए। डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिट सेल्स, दैट इज सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, वही अपनी पुरानी एंट्री, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डेटर्स चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड की एंट्री कई दफा बना चुके हैं आप लोग, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। कॉन्ट्रा पेबल राइट ऑफ, ये कॉन्ट्रा पेबल आपके पास वही है जिसमें आप अपने अकाउंट्स पेबल्स को अकाउंट रिसीवेबल्स से सेट ऑफ करते हैं, आप राइट ऑफ करते हैं। ये उस वक्त होता है जब हमारे पास खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही शख्स होता है, तो उस वक्त ये आपको एंट्री पास करनी होती है मंथ एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर। तो आपने कॉन्ट्रा पेबल्स 1153 को राइट ऑफ कर दिया और साथ में आपसे कह रहे हैं कि आपने जो है वो एंडिंग बैलेंस निकालना है अकाउंट रिसीवेबल का मार्च 31, 2021 पे। तो जरा सा 5 मिनट वीडियो को यहाँ पॉज करें और एक कंट्रोल अकाउंट बनाएं कंप्लीट, और उसमें से आखिरी बैलेंस निकाल के दिखाएं कि एंडिंग बैलेंस आपके पास क्या बन रहा है। ओके, आई होप कि आप लोगों ने जो है वो इसको बना लिया होगा और अपने आंसर्स और मेरे आंसर्स जरा सा हम टैली करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 29,040, देन उसके बाद क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, देन उसके बाद बैंक की एंट्री थी, आई गेस इसमें पैसे आए थे कस्टमर से, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, डिसऑनर्ड चेक, बैड डेट्स, कॉन्ट्रा पेबल, 529, 549 से इसकी फुटिंग, और फिर उसमें आपसे डेबिट से आपने क्रेडिट साइड से आपने डेबिट साइड को माइनस कर दिया, तो मार्च 31 का जो एंडिंग बैलेंस था ये आपके बैलेंस कैरी डाउन में आ गया, दैट इज 24,969। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से जो है वो अपना जो हार्वी रैबिट का जो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है ये आपने प्रिपेयर कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है कि आपको क्विज में और बाकी चीजों में, फाइनल एग्जाम्स में ये अकाउंट जो है वो आपने बनाना हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने पहला काम कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जो असल काम है वो ये वाली चीजें हैं। A total of Harvey Rabbit sales ledger at March 31st was 26,845। ठीक है जी, 26,845 ये है लिस्ट ऑफ बैलेंस। ठीक है जी, कि जो लिस्ट ऑफ बैलेंस है वो आपके अकाउंट्स की आ रही है 26,845, जबकि हमने जो कंट्रोल अकाउंट निकाला है उसका अमाउंट आ रहा है 24,969। अब हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि कंट्रोल अकाउंट्स और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस या इंडिविजुअल अकाउंट्स आपस में हमेशा रिकंसाइल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। कंट्रोल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 24,969 का, और जबकि जो लिस्ट ऑफ बैलेंस है वो शो कर रहा है 26,845 का। तो इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं कोई मसला है। आपने क्या करना है, विच डिड नॉट एग्री विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑन चेकिंग हिज अकाउंट ही डिस्कवर्ड दी फॉलोइंग एरर्स। अब जब उन्होंने इसको चेक किया तो ये कुछ 10 एरर्स आपके सामने आए। आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, कह रहे हैं जनाब इसको जरा रिकंसाइल कर दें और अकाउंट रिसीवेबल और लिस्ट ऑफ बैलेंस में जो एरर आ रहा है उसको अब आपने रिमूव करना है। जैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन के एरर्स को रिमूव किया था, उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि कुछ एंट्रीज या तो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई होंगी तो उनको लिस्ट में रिकॉर्ड करना है, या कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो लिस्ट में रिकॉर्ड हो गई हैं उनको कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी जो कि दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उनको दोनों में रिकॉर्ड करना है। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो इस तरह की हमने 1 बाय 1 करके एरर्स को पढ़ना है और फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स बना लेने हैं, एक अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का और एक अकाउंट रिसीवेबल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का। तो एक तरफ आपने ले लिया अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो हमने आखिरी बैलेंस निकालना था वहां से 24,969, और एक तरफ हमने ले लिया अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट का बैलेंस 26,845।
अब हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को साथ साथ लेके चलना है, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज हमारे पास इक्वल हो जानी चाहिए। सो हम बना रहे हैं हार्वी रैबिट की कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। शुरू करते हैं, वन बाय वन करते हुए आपको एक एक एरर समझाता हूं और आपको उस पर बात कराता हूं। अ क्रेडिट नोट ऑफ 420 which had been sent to customer has been entered in sales journal। क्रेडिट नोट अगर आपको याद हो तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में जाता है। एंट्री बनानी थी सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन हमने गलती से बना दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब कंप्लीट रिवर्सल इन डिफरेंट अकाउंट है। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को जहां पर क्रेडिट करना था वहां डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्रेडिट करने के लिए इसको 2 दफा क्रेडिट करना पड़ेगा अकाउंट रिसीवेबल को, और ये चीज दोनों तरफ हुई है, सेल्स में भी यही हुई है। तो हमने क्या किया कि हमने एक तरफ हमने सेल्स को किया 420, ये हमारी पहली एंट्री है जिसमें हमने जो है वो सेल्स को कम किया है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है और सेल्स को डेबिट किया है, और दूसरी तरफ हमने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इस अकाउंट रिसीवेबल सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं बनाई थी। तो एक तरफ तो हमने पहली एंट्री से हमने उस एरर को रिमूव किया और दूसरी एंट्री से इसको जो है वो हमने इसमें शामिल किया, तो 420। अब क्योंकि ये मिस्टेक दोनों तरफ हुई है तो हमने फिर इसको सेल्स रिटर्न से भी जो है वो कम करना पड़ेगा, लिस्ट से भी इसको खत्म करना पड़ेगा। एरर इन सेल्स रिटर्न नेगेटिव कर दिया हमने 840। तो क्योंकि हम इसमें लिस्ट में क्योंकि डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं करते, इसलिए हम इसको ऐड और लेस करके लेके चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंट्रोल अकाउंट के अंदर बाकायदा एंट्रीज की पोस्टिंग होती है तो इसके लिए यहां पर प्रॉपर क्रॉस रेफरेंस के साथ एंट्री बनाना मस्ट है। नेक्स्ट अप इज a debit entry in sales ledger 698 has been offset as a contra entry in the purchase ledger। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एंट्री बना दी अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी कंट्रोल अकाउंट, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, एक मिनट दीजिएगा जरा, ओके सॉरी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था तो इस वजह से करना पड़ा बीच की वीडियो में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। खैर, तो बताने का मकसद ये था कि आपने यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी थी अकाउंट पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन आपने कहाँ एंट्री नहीं बनाई, कंट्रोल अकाउंट में। तो इसका मतलब दूसरी जगह बन चुकी है, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में बनानी है। तो हमने यहाँ पर देखिए कंट्रोल अकाउंट में इसकी एंट्री बना दी, अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अमाउंट आ गई 698। नेक्स्ट अप आगे बढ़ते हैं, इसका नया अकाउंट थर्ड एंट्री करते हैं इसकी। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हैज बीन ओवरस्टेटेड। डिस्काउंट अलाउड डायरेक्टली कंट्रोल अकाउंट में आता है, डिस्काउंट अलाउड का इससे जो है वो कोई और काम नहीं होता। तो डिस्काउंट अलाउड को हमने जो है वो एंट्री डाली, अकाउंट रिसीवर सेल्स डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, ओवरस्टेटेड है, अपने हद से ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है। इसका मतलब ज्यादा डेबिट अकाउंट सेल डिस्काउंट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो इसका मतलब इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवर डेबिट और सेल्स डिस्काउंट क्रेडिट। तो यहां पर देखिए मैंने सेल्स डिस्काउंट से इसको डेबिट करा लिया 310 से। नेक्स्ट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, द फोर्थ वन। A sales invoice 998 have been completely omitted from the account। omitted का मतलब होता है ओमिट हो जाना, गायब हो जाना, रिकॉर्ड ही नहीं या भूल गए। अब जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ना वो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ ना वो लिस्ट में रिकॉर्ड हुआ। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट की एंट्री थी जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो अब आपको याद आ गई है तो आप उसको फौरन रिकॉर्ड कर लें। तो यहां पर आपके पास एंट्री आ गई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, और याद रखिएगा ये ओमिट हुई है तो उसका मतलब लिस्ट में भी नहीं आई होगी, तो लिस्ट में हमने इसको ऐड कर लिया, दैट इज 998। मूविंग बैकवर्ड्स, मुझे बार बार एनिमेशन चेंज करनी पड़ती है ऑब्वियसली। अ सेल इनवॉइस ऑफ 2102 have been omitted from the list of trade limit। याद रखिएगा यहां पे बात हो रही है कहां गया स्क्रीन पे, यहां बात हो रही है लिस्ट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट से ओमिट हुआ है। लिस्ट से ओमिट होने का मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली ये
कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुका है, सिर्फ लिस्ट से ओमिट हुआ है, तो डेफिनेटली इसकी जो करेक्शन होगी वो सिर्फ लिस्ट में होगी। तो अमाउंट सेल्स की थी तो डेफिनेटली अमाउंट जो है वो ऐड हो जाएगी, जो भी अमाउंट थी 2102 ये इसके अंदर जो है वो ऐड हो गई। नेक्स्ट अप इज a trade receivable who owed 896 had been declared bankrupt on March 2020. bankrupt की bad debts की expense है। The debt has been written off in the control account. कहने कंट्रोल अकाउंट से राइट ऑफ हो चुका है, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट। लेकिन लिस्ट के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई है। बैड डेट्स हमारे रिसीवेबल्स को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो बैड डेट्स को हमने इसमें से जो है वो माइनस कर दिया 896 से। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 7, रिसीट ऑफ 630 हैज बीन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बट ओमिटेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अगेन वही वाली एंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट से मिसिंग हुई है, पैसे आ चुके हैं, बैंक में डेबिट कर चुके हैं, लेकिन रिसीवेबल्स में लिस्ट से क्रेडिट नहीं किए थे। इसका मतलब अमाउंट लेस करनी पड़ेगी आपके ट्रेड रिसीवेबल से, यानी कि लिस्ट से। तो ये आ गई ओमिटेड कैश रिसीट 690। याद रखिएगा यहाँ पर आप अपनी मर्जी से सेंटेंस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरे सेंटेंस ही फॉलो करें, लेकिन इस तरीके से कि वो समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन यहां पर आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपको प्रॉपर जो है वो एंट्री का रेफरेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट अप इज द एंट्री नंबर 8। An entry of 896 in sales journal day book had not been posted to trade receivables. सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल में एक एंट्री जो है वो सेल्स की पोस्ट नहीं की गई है, तो आप उसको पोस्ट कर दीजिए। सेल्स हमारे रिसीवर्स को बढ़ा देता है, तो यहां पर इसको हमने ओमिटेड सेल्स इनवॉइस 816 क्या कर दिया, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट अप इज 9th entry. A sales ledger account had been understated by 200. सेल्स लेजर अकाउंट, एक कोई सेल्स लेजर अकाउंट था जो कि अंडर स्टेटेड था, अपनी वैल्यू से कम था, तो डेफिनेटली उसको वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। याद रखिएगा बात हो रही है सेल्स लेजर अकाउंट की, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात नहीं हो रही है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में और सेल्स लेजर अकाउंट में फर्क है, तो हमने इसको एक अकाउंट की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर इसको लिस्ट में ऐड कर दिया, ऐड अंडर स्टेटेड सेल्स लेजर अकाउंट। लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट एंट्री में उन्होंने आपसे कहा यहाँ पे a page of sales J book with entries totaling 3856 has been omitted from total sales. The amount had however been posted in trade receivable account. यानी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन एक सेल्स का टोटल पेज था 3856 का, जो कि पोस्ट नहीं हो सका। कहां पर? आपके कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में पोस्टिंग हो चुकी है, इसका मतलब यहां पोस्टिंग नहीं हुई, तो हम इसको जो है वो ऐड कर देंगे। दैट इज ऑन योर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स की एंट्री बना ली 3856। अब वन बाय वन करके इसकी पोस्टिंग करते हैं। सारे के सारे एरर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी पोस्टिंग की फुटिंग की 30,133 ऊपर वाली वैल्यू निकाली, तो करेक्टेड बैलेंस आ गया आपके पास 28,595। और फिर उसके बाद सेम एंट्री हमने यहां पर डाली 26,845 के अंदर ये सारी वैल्यूज प्लस या माइनस की, तो हमारे पास आंसर आ गया 28,595। इस तरह से हमारे कंट्रोल अकाउंट्स और हमारे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो हैं वो आपके रिकंसाइल हो गए। फिर से एक दफा रिवाइज कर दूं, 3 तरह के एरर्स पॉसिबल